हिंदू मिथोलॉजी के स्वर्गलोक में एक ऐसी प्रेम कहानी है जो सदैव अमर रहेगी। सती और शिवा की प्रेम कहानी, जो प्रेम और भक्ति का अद्भुत मिश्रण है, अचल भक्ति और सृष्टि और विनाश के अनंत नृत्य का प्रमाण है। उनका प्रेम एक अनंत नृत्य की तरह सदैव चलने वाला है। सती एक शक्तिशाली राजा दक्षा की पुत्री, अपनी सुंदरता और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। अपनी भक्ति और समर्पण के लिए भी वो सबके दिलों में बस गई थी। शिवा तपस्वी भगवान, संसारिक मामलों से विरक्त, कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। उनका जीवन तपस्या और ध्यान में व्यतीत होता था। उनके विरुद्ध स्वरूप के बावजूद उनका प्रेम एक मिसाल बन गया। डेस्टिनी ने उनके बीच प्रेम का धागा बुना जो कभी टूट नहीं सकता था। शिवा की कठिन शक्ति और तपस्या की तरफ आकर्षित सती उनके प्रेम के लिए व्याकुल थी। उनका प्रेम एक ऐसी आग थी जो कभी बुझ नहीं सकती थी। सती की भक्ति से प्रभावित होकर शिवा ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया, जिसे कैलाश में खुशी छा गई। उनका विवाह एक दिव्य युति उत्सव बन गया, जहां सभी देवता और देवियन उनकी खुशी में शामिल हुए। हालांकि उनकी प्रेम कहानी को विवादों का सामना करना पड़ा, जो उनके प्रेम को और भी मजबूत बनाता गया, जिससे उनकी खुशी को खतरा पैदा हो गया। लेकिन उनका प्रेम सदैव अमर रहा। शिवा के प्रति दक्षा का असंतोष एक जहरीली नफरत में बदल गया। दक्षा के मन में शिवा के प्रति इतनी नफरत थी कि उसने अपने मन को विष से भर दिया था। वो शिवा के असामान्य तरीकों को ब्रह्मांड के क्रम के लिए खतरा मानते थे। दक्षा को लगता था कि शिवा के विचित्र और अनोखे तरीके संसार के नियम और व्यवस्था को बिगाड़ देंगे। दक्षा ने सती को शिवा को चुनने के लिए दोषी ठहराया, जिसे वो एक निर्वासित मानते थे। दक्षा को अपनी बेटी के फैसले पर क्रोध था और उसने सती को अपने पिता के प्रति कर्तव्य भूलने का दोष दिया। अपनी पुत्री की शिवा से शादी सहन न कर पाने के कारण दक्षा ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिवा और सती को आमंत्रित नहीं किया गया। ये याज्ञ दक्षा के मन में भारी क्रोध और अपमान का प्रतीक था। यह बहिष्कार एक गंभीर अपमान था, शिवा के सम्मान के लिए एक सीधी चुनौती। शिवा को इस याज्ञ में न बुलाने का फैसला एक बड़े अपमान के रूप में देखा गया। शिवा के लिए अपने प्रेम और अपने पिता के प्रति कर्तव्य के बीच फंसी सती यज्ञ में शामिल होने के लिए व्याकुल थी। सती के मन में अपने पति और पिता के प्रति विश्वास और कर्तव्य के बीच तनाव था। शिवा ने इसका विरोध किया, संघर्ष की आशंका जताई। शिवा को यह अंदेशा था कि यह याज्ञ किसी बड़े संघर्ष का कारण बन सकता है। पितृधर्म से अंधी सती ने शिवा की इच्छा के विरुद्ध यज्ञ में जाने का फैसला किया। सती ने अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य को अपने पति के विचार से ऊपर रखा। यज्ञ की खबर ने उनके एक समय के आनंदमय निवास पर छाया डाल दी। सती और शिवा के मधुर पल अब अंधकार में डूब गए थे और उनके घर का माहौल उदास हो गया था। यज्ञ का दिन आ गया। देवी गौड़ों की उपस्थिति में दक्षा के ही महल को उत्तम सजावट से सजाया गया था और पवित्र भजनों से हवा गूंज रही थी। फिर भी सेलिब्रेशन में टेंशन का एक अंतर्धारा चल रही थी। दक्षा अपनी जीत पर इठलाता रहा, शिवा और सती का मजाक उड़ाता रहा। उसका हर जेस्चर उन्हें इंसल्टित करने के लिए परिकलित था। सती की अपने पिता से याचना का सामना तिरस्कार और उपहास से हुआ। उसने अपने पिता से विनती की, अपने दिल की बात कही, लेकिन दक्षा ने उसकी भावनाओं को समझने से इनकार कर दिया। दक्षा ने उसे खारिज कर दिया, शिवा के रूप रंग और तौर तरीकों का मजाक उड़ाया। उसने सती के प्रेम और विश्वास का अपमान किया, उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। सती को एहसास हुआ कि उसके पिता तर्क से परे हैं। उनका दिल अभिमान से कठोर हो गया है। उसने देखा कि दक्षा का गर्व और अहंकार उनके रिश्ते को नष्ट कर रहा है। दुख और क्रोध से व्याकुल सती ने अपने नश्वर बंधनों को त्यागने का फैसला किया। उसने सोचा कि अब और अपमान सहन करना संभव नहीं है और उसने एक कठोर निर्णय लिया। उसने इकट्ठे हुए देवताओं को संबोधित करते हुए घोषणा की कि वह अब और अपमान सहन नहीं कर सकती। उसने अपनी पीड़ा और अपमान को शब्दों में पिरोया और देवताओं के सामने अपनी बात रखी। उसके शब्द, जो शक्ति और पीड़ा से भरे हुए थे, ने मजाक और हंसी को शांत कर दिया। उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जिसने सभी को चुप करा दिया और हर कोई उसकी बात सुनने लगा। खुद को बलिदान करने का सती का फैसला अन्याय के खिलाफ एक शक्तिशाली बयान था। उसने अपने आत्मसम्मान और सत्य के लिए यह कदम उठाया और यह एक साहसिक निर्णय था। वह अपने पिता से दूर हो गई। उसका हृदय निराशा से भारी था।
उसने अपने कदमों को दृढ़ता से आगे बढ़ाया, लेकिन उसके दिल में एक गहरा दर्द था। उसकी घोषणा से आकाश गूंज उठा, जो एक दुखद अंत की शुरुआत का प्रतीक था। यह एक ऐसा क्षण था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया और एक नई कहानी की शुरुआत की। जैसे ही साती के शब्द हवा में रेजोनेटिंग गए, सन्नाटा छा गया। दक्षा ने अविश्वास में देखा जैसे साटी ने अपनी योग पावरियों का आह्वान किया। उसने अपने भीतर एक दिव्य अग्नि प्रज्वलित की, जो प्रकाश के एक उज्जवल प्रकाश स्तंभ में परिवर्तित हो गई। देखने वालों ने फिर वह आकर्षण के साथ देखा, क्योंकि साती ने मृत्यु को गले लगा लिया। उसका आत्मदाह शिवा के प्रति उसके प्रेम का प्रमाण था। सेलिब्रेशन का माहौल वाष्पित हो गया। उसकी जगह फिर वह भय ने ले ली। साती के बलिदान की खबर कैलाश पर्वत पर पहुंची, जिससे शिवा की सीलेंसी भंग हो गई। शिवा ने अपनी लविका के खोने का गहरा दर्द महसूस किया। उनके दुहक के बोझ तले ब्रह्मांड ट्रेम्बल्ड उठा। सटी के आत्मदाह की खबर ने शिवा को अत्यंत दुहक से भर दिया। उनके क्रोध ने ब्रह्मांड की फाउंडेशन झुका दी। पीड़ा से प्रेरित होकर शिवा ने वीरभद्र का निर्माण किया, जो शुद्ध क्रोध का प्राणी था। वीरभद्र शिवा के गणों के साथ दक्षा के महल में घुस गया। यज्ञ अराजकता और आतंक में बदल गया। वीरभद्र ने दक्षा का सिर कलम कर दिया, उसके अहंकार को दंडित किया। धरती हिल गई, पहाड़ टूट गए और महासागर मथ गए। शिवा के विनाश के नृत्य ने सृजन को नष्ट करने की धमकी दी। गोडों ने शिवा से विनती की कि वह शांत हो जाएं। उनका क्रोध शांत हो गया, लेकिन ब्रह्मांड पर उनके दुहक के निशान पड़ गए। गोदों की विनती शिवा तक पहुंची और उनका क्रोध शांत हो गया। थके हुए शिवा ने साती के जले हुए अवशेषों को उठाया और दुख में भटकते रहे। गोदों ने शिवा के कष्टों को कम करने के लिए विष्णु से मदद मांगी। विष्णु के सुदर्शन चक्र ने साती के शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया। प्रत्येक टुकड़ा एक पवित्र स्थल, एक शक्ति पीठ में बदल गया। शिवा सांत्वना की तलाश में गहन ध्यान में चले गए। ब्रह्मांड ठीक होने लगा। विनाश के चक्र ने नवीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। समय बीतता गया और सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ, जो हिमवान और मेना की बेटी थी। पार्वती को सती की सुंदरता, अनुग्रह और भक्ति विरासत में मिली। छोटी उम्र से ही वह शिवा की ओर आकर्षित हुई थी। मेना ने पार्वती को शिवा की ओर निर्देशित किया, उनकी भक्ति को प्रोत्साहित किया। पार्वती ने खुद को कठोर तपस्या के लिए समर्पित कर दिया, हिमालय में ध्यान लगाया। शिवा के प्रति उनका प्यार चमक उठा, जिससे वह अपनी समाधि से हिल गए। ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करते हुए कॉस्मोसीय ताकतों के पुनर्मिलन के लिए मंच तैयार किया गया था। पार्वती की अटूट भक्ति किसी से छिपी नहीं थी। गोडों ने शिवा और पार्वती को एक साथ लाने की साजिश रची। प्रेम के देवता कामादेवा ने शिवा को उनकी समाधि से जगाया। शिवा एंगेरित हुए, उन्होंने कामादेवा को भस्म कर दिया, लेकिन पार्वती के प्रति एक परिचित पुल महसूस किया। पार्वती ने अपनी तपस्या जारी रखी, उनका प्यार और मजबूत होता गया। शिवा ने पार्वती में वही अटूट प्रेम पहचाना जो साती में था। उनके पुनर्मिलन ने एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया। शिवा और साटी की प्रेम कहानी मृत्यु और पुनर्जन्म से परे हमें प्रेरित करती रहती है। हमें भक्ति की शक्ति और सच्चे प्रेम की स्थायी प्रकृति की याद हटाती है।